नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अलग निकाय की मांग हुई तेज, नागरिक सुरक्षा मंच का अरपा-पार में जनमत संग्रह शुरू हुआ। नौतपा अगले 8 दिनों तक गर्मी दिखाएगी तेवर। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बैराज की नैया डुबा रहा जल संसाधन विभाग, गुणवत्ता से समझौता। और संस्कारधानी में दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन, शुभारंभ पर पहुंचे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल। खबरें देखते हैं विस्तार से। अलग निकाय के लिए नागरिक सुरक्षा मंच ने अरपा-पार में जनमत संग्रह अभियान शुरू किया है। मंच के सदस्यों ने कहा, 1.25 लाख की आबादी को सुविधा और क्षेत्र के समुचित विकास के लिए ये सही समय है। सरकार को नागरिकों की मंशा से अवगत कराया गया है। ये केवल नेताओं की सोच नहीं है, ये केवल क्षेत्रवासियों की सोच नहीं, अभी तो पूरे बिलासपुर की जनता की सोच है। क्योंकि नगर निगम अरपा-पार पृथक होगा तो निश्चित तौर पे शहर के उस तरफ का भी विकास होगा और इस तरफ का भी विकास होगा। हस्ताक्षर अभियान के तहत करवा भी रहे हैं और हस्ताक्षर लोग आके कर भी रहे हैं। क्या है कि अभी विकास तो हो रही है, हम चाह रहे हैं कि पृथक नगर निगम यदि हमारा सरकंडा बन जाता है तो विकास में तेजी आ जाएगी। 1 लाख यदि मतदाता है तो नगर पालिका का प्रावधान है। हम कहते हैं कि हमारे 1,20,000 मतदाताओं वाले 22 वार्डों में हमको एक अपनी अलग नगर पालिका दे दीजिए। खाते में राशि आते ही किसान बैंक पहुंच रहे हैं। धान बोनस की राशि मिलने से वो खरीफ की फसल लेने तैयारी करेंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक ने किसानों की भीड़ को देखते हुए अलग काउंटर की व्यवस्था की है। इसके अलावा मांग करने पर किसानों को फसल ऋण भी दिया जा रहा है। अगले महीने बारिश शुरू हो जाएगी, इसके साथ ही किसान फसल की तैयारी में जुट जाएंगे। आज से खाते में जमा हो गया है किसानों का पैसा और भारी संख्या में किसान बोनस लेने आ रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि किसानों को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। हमने 2-3 काउंटर लगा दिया है और किसानों का बोनस सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रहा है, उनका भुगतान हो रहा है। एसडीआरएफ के नए जवानों को आपात स्थिति में बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। संजय तरण पुष्कर में जवानों ने डूबते लोगों को बचाने का प्रयास किया। गहरे पानी में खुद को सुरक्षित रखते हुए डूबते व्यक्ति को किस तरह बाहर निकालना है, इसकी जानकारी वरिष्ठ प्रशिक्षकों ने दी। विपरीत परिस्थितियों में एसडीआरएफ का लक्ष्य जीवन रक्षा होता है। इस लक्ष्य को पाने उन्हें कड़ी मेहनत और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें तमाम सुरक्षा के उपकरण भी पहनाए गए थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1 दर्जन से ज्यादा जवानों को शामिल किया गया। पुराना बस स्टैंड के पास नाली निर्माण के चलते यहां पल पल जाम की स्थिति बन रही है। इलाके में सारा दिन लोगों की आवाजाही होती है। इस दौरान ट्रैफिक संभाल रहे जवानों ने पुराना बस स्टैंड और शहीद चौक पर स्टॉपर लगाकर वाहनों को डायवर्ट किया। निर्माण के कारण बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था का असर तारबहार और टैगोर चौक के आसपास दिखाई दिया। गर्मी का मौसम चरम पर है। बुधवार से नौतपा शुरू हो गया है। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने तेज गर्मी से बचाव की सलाह दी है। अगले 9 दिनों तक मौसम में भारी तपिश रहेगी। इस दौरान लोगों को डिहाइड्रेशन समेत तेज धूप से बचने कहा है। फिलहाल शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री है। 1-2 दिनों में इसमें बढ़ोतरी संभव है। गर्मी में नौतपा का मतलब मौसम स्टार्ट हो गया है, तो कम से कम जो दोपहर समय 11-12 बजे से 4 बजे तक अपने घर में ही रहे या ऑफिस में जहाँ वो काम करते वहीं रहे, बाहर न निकले। ज़्यादा पानी का उपयोग करें और स्वच्छ पानी का उपयोग करें और गर्मी से बचने की कोशिश करें। बच्चों के लिए है कि डिहाइड्रेशन बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है, तो बच्चे घर ही में रहे, जो भी वो बाहर कहीं उनको खेलने कूदने के लिए मनाही करें और घर में ही रखें। वो शनिचरी चौपाटी का नवीनीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहां लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इससे पहले रपटा से पचड़ी घाट तक सड़क का उन्नयन का कार्य पूरा किया गया। अरपा नदी के किनारे लोगों के लिए चौपाटी का सौंदर्यीकरण के अलावा सैर सपाटे के लिए लैंडस्केपिंग और हरियाली की व्यवस्था की जाएगी। सभी कार्यों पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कड़ी मेहनत से परिवार का पेट पालने वाले फुटपाथ व्यवसायियों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। इससे गरीबों को होने वाली परेशानी से नगर निगम के कर्मचारियों को फर्क नहीं पड़ता। नियम का डंडा चलाने वाले 4 पहिया वाहन चालकों की गलती नजरअंदाज करते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं हो रहा।
गरीबों पर सारे नियम लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। एक गरीब आदमी दिन भर में जो कुछ थोड़ा कमाता है उसे लूटने कैसे लोगों की नज़र गड़ी रहती है, वो देखिए इन तस्वीरों में। ये नज़ारा जिला न्यायालय के सामने का है। आम का ठेला लगाने वाला ये व्यक्ति दौड़ते हुए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के पास पहुंचकर उससे छीने तराजू बाट वापस करने विनती कर रहा है। लेकिन नियम कायदे का हवाला देते हुए कर्मचारी उसे कार्यालय आने कहते हैं। नगर निगम कर्मचारियों को शायद अकल इस बात की है कि उसने जब ठेले वाले से जाने को कहा तो तुम गरीब खाना खाने क्यों रुके, तुमको तपती धूप और बेचैन करने वाली गर्मी में खाना खाने की चिंता है, लेकिन हमने जो नियम बताए उसे निभाना खाना खाने से ज़्यादा जरूरी था। अब दूसरी तस्वीर उसी जगह की देखिए। सड़क के दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतार नजर आएगी, जिन्हें शायद ये जानकारी नहीं है कि महज एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ने उनके लिए करोड़ों रुपयों की लागत से बने मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया था। लेकिन बात फिर वहीं अटकती है। नियम कायदा 4 चक्का वाहन मालिकों के लिए नहीं बनता, वरना आज ये गाड़ियां मल्टी लेवल पार्किंग में नजर आती। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बैराज निर्माण में समझौता कर जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में पलीता लगा रहा है। नए बनाए गेट में जंग लग चुका है। अमानक सरिया लगाकर ढलाई की शिकायत अधिकारियों से पहले की गई है। ठेकेदार ने टेंडर लेकर पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। अरपा विकास परियोजना के तहत सरकंडा शिवघाट और पचरी घाट में बैराज निर्माण किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी परवाह नहीं कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को खुली छूट दे रखी है। सड़क की ढलाई के साथ साथ इसमें गेट लगाना शुरू कर दिया है। मौके पर तैयार गेट में जंग लगा है। कई स्थानों से लोहे की पपड़ी और डस्ट निकल रहा है। गौरतलब है कि अरपा विकास परियोजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें किसी भी तरह का समझौता उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से लेकर एसडीओ इंजीनियर स्तर के अधिकारियों ने अरपा में वर्ष भर पानी के उपायों में छेद कर दिया है। इससे बैराज में लगाए गए लोहे के गेट नदी के पानी को कब तक रोक पाएंगे, कहना मुश्किल है। ठेकेदार सुनील अग्रवाल ने दोनों बैराज का टेंडर लेकर इसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर दिया है। इसकी जानकारी होने पर भी जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी निर्माण में कोताही और सामग्री की गुणवत्ता जांचना जरूरी नहीं समझते। ठेका शर्तों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। लगने से पहले गेट का वजन किया जाना है, लेकिन मौके पर इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। मतलब स्टील में कटौती कर ठेकेदार यह भी चांदी काट रहा है। दोनों बैराज में 44 गेट लगाए जाएंगे, जिसका निर्माण पचरी घाट में किया जा रहा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर नियमित साफ सफाई नहीं होने से कुदूदन में चारों ओर गंदगी पसरी है। नालियां कचरे से भरी है। इससे उठने वाली दुर्गंध से नागरिक बेहद परेशान हैं। वार्ड की महिला पार्षद से नागरिकों ने इसकी शिकायत कई बार की है, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि पार्षद विपक्ष पार्टी से होने के कारण इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सोशल मीडिया में निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने वाले युवक के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने आईटी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। आरोपी विनय समुद्रे रायपुर के भाटा गांव का रहने वाला है। 1 वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती बिलासपुर की रहने वाली एक युवती से हुई थी। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। इस बीच युवक ने युवती की कुछ निजी तस्वीरें अपने पास रख ली। बाद में इसे दिखाकर वो ब्लैकमेल करने लगा। युवती का यह भी आरोप है कि विनय समुद्रे ने उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है। मामले में सरकंडा पुलिस ने 509 ख की कार्यवाही की है। भीषण गर्मी में बच्चों से लेकर बड़ों को तालाब, नदी या फिर स्विमिंग पूल में मस्ती करना अच्छा लगता है। यही कारण है कि इन दिनों शहर के संजय तरणताल में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
पूल में तैरने का बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं। पानी में उछलते कूदते बच्चों के साथ परिजन भी गर्मी में छपाक-छई का मजा ले रहे हैं। स्विमिंग करने से शरीर की कसरत होती है। इस दौरान नगर निगम के रक्षक और कर्मचारी बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं फिर से हेडलाइंस पर। अलग निकाय की मांग हुई तेज, नागरिक सुरक्षा मंच का आरपापार में जनमत संग्रह शुरू हुआ। नौतपा अगले 8 दिनों तक गर्मी दिखाएगी तेवर। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बैराज की नैया डुबा रहा जल संसाधन विभाग, गुणवत्ता से समझौता। और संस्कारधानी में दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन, शुभारंभ पर पहुंचे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल। हेडलाइंस के बाद आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। संस्कारधानी बिलासपुर की पावन धरा पर एक बार फिर बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू हुआ है। श्री कृपालू जी महाराज की शिष्या सुश्री श्रीश्वरी देवी का 6 जून तक दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन और रसमय संकीर्तन का आयोजन किया गया है। शुभारंभ अवसर पर आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन प्रवचन का लाभ उठाया। 23 मई से 6 जून तक बिलासपुर के हेमूनगर में आयोजित सुश्री श्रीश्वरी देवी जी के दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन और रसमय संकीर्तन में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस मौके पर आयोजकों को साधुवाद दिया और आम जनों को सत्संग का लाभ उठाने प्रेरित किया। प्रवचन के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शोभा यात्रा में शामिल होकर विधि विधान से पूजा पाठ किया। दिव्य दार्शनिक प्रवचन में सुश्री श्रीश्वरी देवी ने प्रश्न रखा कि क्या समस्त जीव ईश्वर को जानकर माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं? उत्तर में उन्होंने कहा हाँ। इसके बाद मानव देह के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने वेद, रामायण, पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथों से प्रमाण देते हुए कहा कि 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य मात्र शरीर श्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं। सुश्री श्रीश्वरी देवी का कहना है मनुष्य शरीर से किए गए कर्म का फल मिलता है। स्वर्ग नर्क न चुनकर दोनों मोक्ष के लिए भक्ति कर परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया देवता भी जीव हैं जो पुण्य कर्म कर स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं और पुण्य के अनुपात में स्वर्ग का भोग कर वे मृत्यु लोक को चले जाएंगे। दीदी जी वृंदावन से आई हैं। जगत गुरु स्वामी श्री कृपालू जी महाराज की ये कृपा प्राप्त प्रचारिका हैं। आज से ही ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है 23 मई से और ये 6 जून तक चलेगा। ये 15 दिवसीय प्रवचन है। इसमें आपको अध्यात्म से जुड़ी जितनी भी आपकी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हेमूनगर पे दुर्गा पंडाल पे आयोजन किया जा रहा है। जगत गुरु कृपालू जी महाराज की कृपा पात्र प्रचारिका दीदी हैं जो वृंदावन से आई हुई हैं। उनके द्वारा 15 दिवसीय प्रवचन दिया जाएगा और इसमें आपको लाइफ को कैसे जीना है इसके बारे में मेनली बताया जाएगा। और दीदी जी द्वारा रोज़ शाम को 6:30 से 8:30 बजे प्रवचन दिया जा रहा है और मोहल्ले वाले इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रवचन कथा का रसपान करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। 15 दिनों तक हेमूनगर में संगीतमय कथा की अनुगूंज सुनाई देगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कचरा बीन रही महिला पर ईंट से वार करने वाले आरोपी राजीव सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के मुताबिक बुधवार तड़के कचरा बीनते समय महिला और आरोपी युवक के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। युवक का कहना है महिला ईंट पत्थर से हमला कर दिया। बचाव में उसने महिला पर ईंट से हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गई। चोट की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत कार्यवाही की है।
जिले में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अलग अलग थानों में वाहन चोरी के मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। रतनपुर निवासी सावन अपनी पत्नी को छोड़ने सीपत चौक आया था। पत्नी के बस में सवार होने के बाद युवक ने देखा कि सड़क किनारे खड़ी उसकी मोटरसाइकिल गायब है। ये सब कुछ मिनटों में ही हो गया। उसने सरकंडा थाना पहुंचकर मोटरसाइकिल चोरी की सूचना दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस के अनुसार फुटेज में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं जो मौका पाकर प्रार्थी की बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित युवक सावन इंदू की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बाइक पास में ही खड़ा था और एक व्यक्ति मेरे पे नज़र रखा हुआ था। जैसे ही मैं मिसेज जी को अंदर बस में बैठा के ही आ रहा था तो आके देखा तो बाइक नहीं था। ठीक है, क्या सीसीटीवी फुटेज मिला है आपको? जैसे कि छान भी आसपास देखा तो बाइक नहीं था, तो मेडिकल में देखा कि कैमरा लगा हुआ है महाकाल मेडिकल पर। तो वहाँ के ऑनर द्वारा देखा गया और बताया कि आपका बाइक चोरी होगा करके मुझे इन्फॉर्म किया, नंबर देकर आया था। तो इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।